हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि एल्कलीज और बेस जो है एक ही चीज होती है। मैं आज आपको इसके बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं कि एल्कलीज और बेस दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेस की। बेस क्या होता है, देखो बहुत ध्यान देखना। बेस जो होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, और ये आपका अमोनियम का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे कोई मेटल ले लो, मान लो आपने ले लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर ले लिया तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये एक क्या होता है, ये आपका एक बेस होता है। बेस की और क्या पहचान होती है कि बेस जो है अगर इसका HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, एसिड के साथ, एक हमने HCl एसिड ले लिया तो अब ये बेस जो होता है इस एसिड के हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ओनली सॉल्ट एंड वाटर, याद रखना ओनली सबका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। अगर केवल सॉल्ट और वाटर बनेगा तब ये मेटल का ऑक्साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं जो कि मेटल का ऑक्साइड होता है लेकिन वो बेस नहीं होता है। जैसे मान देता हूं कि एक लेड का ऑक्साइड जो आपका मेटल का ऑक्साइड है वो बेस नहीं होता है। कैसे, देखो अगर हमने लेड की ऑक्साइड की बात की, PbO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया, अब यहां देखिए क्या बनता है, ये बनता है PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। क्योंकि यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर के साथ क्लोरीन गैस निकल रही है, इसलिए ये जो है ये मेटल का ऑक्साइड होते हुए भी ये क्या है, ये बेस नहीं है। इसका मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक, हमने लिखा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया, जैसे आपने ले लिया Al एल्युमिनियम ले लिया तो हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, OH, AlOH का थ्राइस, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक बेस कहलाएगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, ये भी एक आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस जो होता है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। और इन जनरल मैं बता दूं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये लगभग इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बस एक्सेप्शन को याद रखना है। अब देखो एल्कलीज की बात करते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज वो होते हैं जो पानी में घोलने पे आपको ओनली OH माइनस आयन एज अ नेगेटिव चार्ज देते हैं। केवल और केवल नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। तो वो क्या होंगे, वो आपके बेस होंगे, वो आपके एल्कलीज होंगे। मतलब एल्कलीज कहने का मतलब हो गया, एल्कलीज वो बेस होते हैं जिनके पास OH होता है। ठीक है, लेकिन बेस के साथ OH भी हो सकता है और ऑक्सीजन का मतलब उसका ऑक्साइड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस। सारे एल्कलीज क्या होते हैं, बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते हैं। और एल्कलीज जो होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इसके बाद याद रखिएगा कि एल्कलीज और बेस में डिफरेंस होता है। बात समझ में आई, एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर में उसका वाटर में डिसॉल्व करने पे केवल कोई OH माइनस आयन देते हैं एज अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन बेस क्या होते हैं, बेस आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेप्शन में आता है कि जैसे आपका अगर कोई ऑक्साइड ले भी लेते हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर के साथ अगर कुछ और फॉर्म करता है तो वो आपका बेस नहीं कहलाएगा। मुझे लगता है कि आज आपको एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे से आप इस चीज को रिमाइंड रखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।